हेलो क्यूजी फैमिली। सबसे पहले तो मैं आप सबसे जो है माजिरत करना चाहूंगा। आई वांट टू से सॉरी, क्योंकि बहुत देर से ये वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मुझको थोड़े काम थे जो निपटाना जरूरी था मेरे, इसीलिए मैंने वीडियो देर से बनाई। लेकिन आज मैं आ चुका हूं आपके पास। आप और मैं जब मिलते हैं तो बनता है क्यूजी ट्यूब, और आप लोगों के लिए ही मैं बड़ी दुआ करता हूं। इसके बदले में आप मेरे लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में एक कहानी है जो मुझे अब्दुल रज़्ज़ाक नाम के एक सब्सक्राइबर ने भेजी, तो ये कहानी भी जानेंगे। और आज की वीडियो परियों के बारे में है। जी हाँ, परियां। जैसा कि मैंने बताया कि ये पहली कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर अब्दुल रज़्ज़ाक ने भेजी है। अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो जो किसी का दिल दहला देती हो, और आपके साथ भी अगर कोई ऐसा हादसा हुआ, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहां पर मेरा ईमेल एड्रेस होगा, जाइए और अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, ऑडियो में, वीडियो में, किसी भी तरह। मैं जरूर बताऊंगा अपनी वीडियो में। ये कहानी है हैदराबाद की। जी हाँ, हैदराबाद जहां मैं रहता हूं, यहीं की ये कहानी है। ये कहानी दो लड़कों के बारे में है। दो बहुत ही जिगरी दोस्त थे, आमिर और लियाकत। मैंने इनका नाम आमिर लियाकत इसलिए रखा ताकि इनकी प्राइवेसी खराब ना हो, हमेशा की तरह। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की, लोगों को पता चलता है तो ये उनके पास जाकर सवाल करना शुरू कर देते हैं, जो लोग इनको जानते हैं। इसीलिए इनका नाम हम कहेंगे आमिर लियाकत। वैसे तो आमिर लियाकत पाकिस्तान का एक एंकर था शायद। हाँ, तो दोस्तों, आमिर लियाकत दो दोस्त थे। आमिर जो बहुत ही सीधा लड़का था, और लियाकत जो बहुत ही टेढ़ा लड़का था। जवानी में इन दोनों के अलग ही शौक थे। लोगों को लड़कियों का शौक होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। कुछ लोगों को होता है क्रिकेट का शौक, हर चीज का जुनून होता है, लेकिन इनको था रिसर्च का शौक। जी हाँ, ये भूत प्रेत जिनों के बारे में रिसर्च करते थे। इसी रिसर्च के दौरान ये दोनों के पास एक किताब आई। जी हाँ, एक ऐसी डरावनी किताब जिसको देखकर ये लोग पहले तो सहम गए, लेकिन उस पर यकीन नहीं करते हुए आमिर और लियाकत ने डिसाइड किया, इस पर एक छोटा सा अमल था जिससे परी को बुलाया जा सकता था। शायद ये परियों की लालच में भी आ गए थे, इसीलिए उन्होंने एक अमल किया जो उस किताब में लिखा था। किताब में लिखा था कि एक चांदी की जानिमाज बिछाई जाए। जी हाँ, ऐसी चांदी के रंग की जानिमाज जिस पर चमक हो, और उस चमक पर 7 लिली के फूल लग रखे जाए और एक मंत्र पढ़ा जाए। मंत्र भैया मैं आपके साथ शेयर करने वाला नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शायद कर देंगे, लेकिन जो कुछ इस इंसान के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। तौबा तौबा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि आमिर और लियाकत ने यह अमल करना शुरू किया। यह अमल 7 दिन के लिए करना था। मंत्र को रोज फजर के बाद 7 बार 7 दिन पढ़ना था, और ये लोग रोज यही अमल करने लगे। लेकिन तीसरे दिन लियाकत को एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब में उसको कोई कहता है कि बेटे रुक जा, आगे खतरा है। जब लियाकत को एहसास होता है कि ये चीज इसके लिए नहीं है, तो वो रुक जाता है। उस ख्वाब के बाद लियाकत जाकर आमिर से बात करता है और कहता है कि दोस्त ये अमल ना कर, क्योंकि मुझे इसमें खतरा नजर आता है। लेकिन आमिर उसकी बात को झुठलाते हुए अपना अमल जारी रखता है। 7 दिन के बाद आमिर का अमल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जिससे आमिर को शक हो। इस पर आमिर हंसकर लियाकत को कहता है कि कुछ नहीं हुआ, और लियाकत भी ये मानना लगता है कि शायद मैंने कुछ देख लिया हो, वहम हो, गुमान हो। ये सोचकर लियाकत लाइट ले लेता है, और इसके बाद आमिर की सऊदिया की टिकट हो जाती है, और वो सऊदिया जाता है। और सऊदिया जाते ही लियाकत यानी आमिर के साथ बेहिस्ब एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ, इसकी गाड़ी छिंदिया हो जाती है, लेकिन किसी तरह आमिर बच जाता है। लियाकत फोन पर कहता है कि आमिर तेरी तबीयत कैसी है? आमिर कहता है कि मैं ठीक हूं। आमिर के साथ एक साथ खतरनाक हादसे होने लगते हैं। जी हाँ, इसकी जिंदगी में तरक्की नहीं हो पाती, ना ये आगे बढ़ पाता है, ना कुछ कर पाता है। आमिर इससे बहुत तंग आ जाता है। उपसा जाकर आमिर वापस हैदराबाद आ जाता है, यानी इंडिया को वापस आ जाता है। आने के बाद होता यूं है कि घर वाले आमिर की परेशानी देखकर शायद शादी करने पर हालात सुधर जाएं, इसीलिए आमिर की शादी करवा देते हैं। शादी के पहले वो एक बहुत आलीशान घर बनाते हैं,
जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत घर जी हाँ बनाया गया। और उसमें आमिर और उनके भाई बहन एक साथ रहने वाले थे। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई उस घर में जाने की। फिर आ जाता है शादी का दिन, और शादी के दिन बहुत ही आराम से गुजर रहा होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से शादी हो जाती है। लेकिन रात में जब आमिर अपने कमरे में जाता है तो उसे नींद लग जाती है। जी हाँ, उसे एक झपकी लगती है और वो देखता है कि उसकी दुल्हन हाथ में खून लिए, एक हाथ में तलवार लिए उसके पास आती है और वो तलवार उसके सीने में ठोक देती है। जैसे ही आमिर ये देखता है चिल्ला कर उठता है। उसकी बीवी पूछती है कि क्या हुआ आमिर। इस पर आमिर कहता है कुछ नहीं, शायद बुरा सपना था। लेकिन ये बुरा सपना अब रोज आने लगता है। इस पर आमिर बहुत परेशान होता है। उसकी बेगम के बार बार पूछने पर वो अपनी बेगम को सारी कहानी बताता है। आमिर को शक था कि शायद उस अमल की वजह से ही हुआ हो, शायद कोई साया मेरे पीछे पड़ा हो। इस पर वो कई जगह जाकर इलाज कराता है लेकिन कुछ नहीं होता। अब शुरू होता है बुरे हादसों का सिलसिला। आमिर का जो बिजनेस इंडिया में खोला गया था वहां आग लग जाती है और वो रोड पे आ जाता है। जी हाँ, आमिर की सेविंग्स लूटने लगती है, उसके साथ स्कैम हो जाता है। बड़ी ही आसानी से लोग आमिर को अपने रास्ते से हटा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारा जहां आमिर का दुश्मन बन चुका हो। आमिर को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। बहुत सारे आलिमों के पास जाने के बावजूद आमिर के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इस पर आमिर एक जगह पर जाता है जहां पर एक बूढ़ा आमिल बैठा होता है। वह आमिर से कहता है, बेटे तुमने क्या कोई अमल किया था? इस पर आमिर कहता है, जी हाँ, मैंने एक अमल किया था। आज से 10 साल पहले जब मैं बच्चा था, यानी जवान बच्चा था, तब मैंने ये अमल किया था। वो अपनी पूरी दास्तान सुनाता है। तो इस पर आमिर कहता है कि देख, तुझे अब वो नजर आएगी क्योंकि तूने हकीकत किसी को बताई है। जी हाँ, ये कहकर वो कहता है, अगर तुझे इससे निजात चाहिए तो फिर से वो अमल दोहरा और उसके उलट खुदा की इबादत कर, बजाय उस नापाक और बदकिरदार परी को बुलाने से। जी हाँ, ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद आमिर अपने घर में फिर से 7 कलील लाता है, रखता है और वो अमल करना शुरू करता है। वो अमल अब रोज कर रहा था। रोज सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ता और जानिमाज पर फजर के बाद बैठा रहता। लेकिन अब उसको काला साया नजर आने लगा। जी हाँ, कोई लड़की थी जो पूरे काले लिबास में अपना चेहरा छुपाए आमिर को देख रही थी। ये अमल शुरू करते ही वो लड़की दिखने लगी थी और आमिर ने अपनी बीवी को कई बार बताया पर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हुआ यूं कि घर में एक दिन दावत थी। जी हाँ, नाश्ते की दावत। तमाम मेहमान आए हुए थे। आमिर भी वहां पर था और उसकी बीवी भी वहां पर थी। आमिर की बीवी मोहब्बत में आमिर को सालन डालती है और जैसे ही वो सालन डालती है, आमिर अपनी जगह से 3 फुट दूर जाकर गिर जाता है ऑटोमेटिकली। जी हाँ, पीछे की तरफ, जो इंसान आम इंसान के लिए करना नामुमकिन है। जी हाँ, जब गिरता है तो आमिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद घर वाले आमिर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो कॉन्शियस में आता है और वो कहता है कि वो परी थी। जी हाँ, वो परी ने उसे ढकला था। इसके बाद लोग उस पर यकीन नहीं करते और वो घर आते हैं। जैसे ही घर में आमिर एंटर करता है, को ऐसा लगता है किसी ने आमिर को धक्का दिया हो। उस घर में से आमिर पीछे जाकर गिरता है अपने घर के बरामदे में। ये देखकर घर वाले और भी डर जाते हैं और आमिर के साथ बहुत बुरा होने लगता है। आमिर की बीवी गुस्से में जब अंदर जाती है तो खुद ब खुद हवा में उड़ जाती है, जैसे कोई उसका गल्ला मतकर हवा में उड़ा रहा हो। ये देखकर आमिर के घर वाले सहम जाते हैं। आमिर चीख चीख कर रोता है और बिलबिलाता है और माफी मांगने लगता है। जब वो माफी मांगने लगता है तो उसकी बीवी करीब 4 फुट से नीचे गिरती है और उसका पैर टूट जाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। वो दिन, सारा दिन, यानी दिन के वक्त ये हादसा हुआ था, ऐसे ही गुजर गया। वो जैसे तैसे रात को डरते डराते घर में पहुंचे और रात को आमिर के भाई के साथ ऐसा होता है कि वो कोई उससे अड़ांग डाल के गिराता है और वो सीढ़ियों से गिर पड़ता है। यहाँ उसका सर खुल जाता है और खून बहने लगता है। उसको भी 4-5 टाके लगते हैं। या दोस्तों, ये देखकर वो लोग वो घर खाली कर देते हैं। लेकिन आमिर अपना अमल नहीं छोड़ता। वो अपना अमल रोज करता है। इसके बाद आमिर के साथ ये हादसा तो नहीं हुआ, शायद वो परी उसे छोड़कर चली गई, लेकिन वो आज भी जरूरत नहीं करते उस घर में जाने की। इसके बाद आमिर हिंदुस्तान छोड़कर चला गया और वो पलटकर वापस कभी घर नहीं आया। यहाँ वो अभी भी जिद्दा में रहता है, लेकिन
कभी वापस आने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि जो कुछ आमिर के ऊपर बीती उसकी आबीती आमिर को ही पता है, उसका हाल आमिर को ही पता है। आमिर ने जो देखा था वो हम नहीं बता सकते, ये कहानी सच्ची है या झूठी आप लोग डिसाइड कीजिए, लेकिन ये कहानी का ताल्लुक मेरे ही शहर से है और किसी मेरे करीबी जानने वाले सब्सक्राइबर ने ही मुझे ये कहानी बताई थी। कहानी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दी। तब तक अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं परी हूँ, मेरा परी है।